एक्टिव वॉइस में कैसे आ सकता है? सबसे पहले क्या आएगा? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। फिर क्या आती है? वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, एस एंड एस भी लगा हुआ हो सकता है, आईएनजी भी लगा हुआ हो सकता है, और सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ एस और ईएस होगा, इसके साथ आईएनजी लगा होगा, किसके साथ सेकंड होगी, किसके साथ थर्ड होगी, फिर डिस्कस कर लेंगे। फिर पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले फिर क्या करनी है? इसमें चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, हमें क्या कर देना है? वर्ब की हेल्पिंग वर्ब बना के लिखनी है। फिर क्या करना है? हमें वर्ब को किसमें कन्वर्ट करना है? थर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। फिर लगाना है बी बाय, और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है वो लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा दे आया है तो उसको कन्वर्ट करेंगे देम में, आई आया है मी में करेंगे, वी आया है अस में करेंगे, वी आएगा तो हिम में करेंगे, और सी आएगा तो हर में करेंगे। और अगर आगे कोई एडवर्ब लगी हुई होगी तो उसको लगा देंगे। कहाँ एडवर्ब हम बीच में लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है? अब देखो, अब अगर अपने जो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई है किसमें कन्वर्ट करें, और कौन सी आई तो किसमें करें, कौन सी वर्ब आई तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब करें, उसके लिए अपने पास 7 वर्ड्स। ठीक है? अगर एक्टिव वॉइस में आपको ये मिले तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है? ये वाला करना है। और कैसे वाला? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, क्या है? फर्स्ट फॉर्म, या उसके साथ लगा हो एस और यस, तो क्या कर देना है हमें? हेल्पिंग वर्ब तो काम में लेंगे हम इज आर या एम में से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ऐसे वॉइस में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें क्या करना है हमें? इज जो है ये तो लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक पर्सन जब होगा तब क्या लगेगी? इज। बहुवचन होगा तो लगेगी आर, और एम किसके साथ लगती है? एम लगती है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, इसके साथ आई के साथ। अब दूसरा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए? सेकंड फॉर्म आ जाए। सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमें लगानी है वाज या वर्ब में से। वही बात, अगर सिंगुलर है वाज लगा देंगे, प्लूरल है और वर्ब की कौन सी फॉर्म दे देनी है? हेड फॉर्म दे देनी है। अगर आ जाए आपके पास पहले से इज आर एम दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इज आर। अगर ये आपको देगा ना तो आपको वर्ब में लगा के देगा आईएनजी। क्या लगा के देगा? आईएनजी। अब इसको हम कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो इनमें से ले लेंगे, इनमें से ले लेंगे, और प्लस में क्या करेंगे? इस आईएनजी को हटाएंगे। क्या करेंगे? और आईएनजी को हटाने के लिए इसकी क्या लगाएंगे? हम डींग लगाएंगे, और वर्ब की क्या कर देंगे? कर दिया। अब अगर आ जाए आपके पास वाज या वर्ब, अब ये देगा तो भी इसके साथ
लिखे हुए हैं ना आपकी गाइड में, अभी लिखना चाहोगे? लिखे हुए हैं ना। तो अब देखो इनको बनाते कैसे। जो आपके पेपर में पहला सेंटेंस है वो क्या है? He will have written a letter. He will have written a letter. अब मैं आपको कहूं कि जो पहले सबसे पहले हम करेंगे वो करेंगे बिना हेल्पिंग वर्ब वाला। तो जैसे इसमें तो कोई नहीं है, जैसे क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश सुरेश राइट्स ए स्टोरी। ठीक है, ये रख दिया। राइट से स्टोरी करना है, स्टोरी मन छोड़ा। राइट से स्टोरी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? जल्दी बोलो। नहीं है। नहीं है तो हम किसको देख के बनाएंगे? वर्ब को देख के। वर्ब कहाँ है इसमें? वर्ब क्या होती है? क्रिया। जो अपने काम कर रहे होते हैं ना उसको वर्ब बोलते हैं। क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं ना। लिखने की क्या है यहाँ पे? क्रिया। राइट्स प्लस राइट्स, तो राइट्स वर्ब है। अब ये वर्ब क्या है? इसके साथ क्या लगा हुआ है? एस या ईएस। इसमें लगा हुआ है एस। देखो एस और ईएस। ईएस किसके पीछे लगता है? जिस वर्ड के पीछे, जिस वर्ब के पीछे क्या आए? ओ आए, एक्स आए, सी एच आए या एस एस आए या एस एच आए, उनके पीछे तो क्या लगेगा? ईएस। और बाकी सारों के पीछे एस। तो इसके पीछे क्या है? एस लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है? अगर वर्ब की हेड को या एस या ईएस आए तो हमें क्या कर देना है? इज आर इनमें से लगा देना है वर्ब की हेड। जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन का फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जिसमें है नहीं तो क्या आ गई? वर्ब आ गई। क्या आ गई? वर्ब। फिर ये क्या है? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो क्या हमें लगानी है, और फिर क्या है? वर्ब थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? बता। ऑब्जेक्ट स्टोरी है। एक स्टोरी, तो ये एक स्टोरी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर ऐसे ईएस लगाए तो कौन से लगाएंगे? इजामा। अब ए स्टोरी, एक ही स्टोरी है ना, एक ही स्टोरी है तो क्या लगेगा? इज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट और रिटन। रिटन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। तो ये रिटन। और क्या लगाना है? बाय। और सब्जेक्ट क्या है? सुरेश। तो सुरेश लग जाएगा। तो स्टोरी इज रिटन बाय सुरेश। अब इसमें करना क्या होता है? सिंपल बात को थोड़ा सा घुमा के बोलना होता है। सबसे पहले क्या है? सुरेश राइट लिखकर, सुरेश एक स्टोरी लिखता है, एक कहानी लिखता है। अब इसमें क्या कहा कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कैसा होता है? इसको एक कहानी सुरेश के द्वारा लिखी, कैसे या उसको थोड़ा सा बड़ा करके सेंटेंस को बोल दिया। इसी को हम एक्टिव कहते हैं, यानी साधारण सी बात को घुमा फिरा के बोल दिया। अब अगर आ जाए आपके पास सेकंड फॉर्म, क्या आ जाए? जैसे इसी में हमने कर ली, ये फिर अगले का नाम बोलो। कौन है? दूसरा नाम बोलो क्या? उमेश। रमेश। रमेश wrote a story। अब क्या आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चलती हुई कौन सी नाम लेंगे? वाज। ए स्टोरी सिंगुलर है, वाज आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ए स्टोरी वाज। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रिटन। वाज रिटन। आगे जाते हैं बाय रमेश।
बाय हो गया। कर सकते हो ना, इजी है ना। अगर आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में पता है, आपको फॉर्मूला करना है, तो आप इसको कर सकते हो। अब अपने वाले जो एग्जांपल इस पेपर में दिए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, ही विल हैव रिटन ए लेटर। तो सबसे पहले ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। विल क्या हो गया? देखो विल क्या है? वहां दस मिनट विल को विल है ना, मॉडल दिए हुए हैं ना, मॉडल एल्गोरिथम की तरह काम करते हैं, बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये जो विल है वो साथ में हैव आया, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? हेड हो गई। और क्या लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब क्या है? मॉडल और हैज हैव आए तो क्या करना है हमें? मॉडल और हैज आया हो तो क्या करना होता है हमें? हमें मॉडल भी लगाना होता है, हैज लगाना होता है, और इनके आगे भी ऐड कर देना है, और वर्ब की क्या कर देनी है? जो कि पहले से हमें दी हुई है। और बाय लगा के जो भी हमारा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट आ गया है ही, तो ही को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ये बन गया। अब ऐसे ही कुछ 5 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो करके बताओ तो मेरे को। नाम लो भैया। पवन। पवन watches the movie। रमेश is watching the movie। सुरेश was singing a song। और तेरा क्या है? नाम क्या है? परवीन बेटा किसी का नाम है उसके साथ वर्ब लगाओगे तो यही नाम होगा इंग्लिश में। परवीन will write a letter। और राधा has done होमवर्क। राजा